तो दोस्तों वांडाविजन और लोकी की टीवी सीरीज देखने के बाद अब लोगों की आंखें डॉक्टर स्ट्रेंज पे है। आखिरकार वही सब कुछ ठीक करेंगे। और यही नहीं दोस्तों, कुछ गड़बड़ी तो स्पाइडरमैन ने भी की है उसके प्लॉट लीक में। लेकिन दोस्तों फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज को सब संभालना पड़ेगा। लेकिन आज की इस डेट में कुछ नए कैरेक्टर्स सामने आए हैं जो कि हम लोग को इस मूवी में दिखाई देंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कैसे वापसी हो रही है यहाँ पे अबॉमिनेशन की शी हल्क की टीवी सीरीज में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर सामना होता है डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा का तो इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले रिवील हो गया है कि व्हाट इफ ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है और उसके जो भी इवेंट्स होंगे वो आगे की मूवीज और टीवी सीरीज दोनों को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले ये भी कंफर्म हो गया था कि पैगी कार्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इस मूवी में, वो भी व्हाट इफ वर्जन से। और यहाँ पे व्हाट इफ में हम लोग को एक इवल डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई दी थे जिनका नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। अब यहाँ पे ये भी इन्वॉल्व होंगे, यानी दोस्तों हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज एक इवल डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक दूसरे डायमेंशन का कैरेक्टर आ रहा है जिसका नाम है रिंट्रा। अब ये एक तरह से देखिए बीस्ट जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, उसके पास काफ़ी लेवल की इंटेलिजेंस है। अब इसके पास भी मैजिक है और यहाँ पे जब ये मैजिक सीख रहा था तभी वीवर नाम के एक सॉकर सुप्रीम की नज़र इस पे पड़ी थी जो कि दूसरी यूनिवर्स में रहते हैं। उसने रिंट्रा को ट्रेन किया। अब यहाँ पे जो वीवर थे उनका कॉन्टैक्ट पहले से डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ था और यहाँ पे एक बार क्या हुआ था, डॉक्टर स्ट्रेंज का जो क्लोक है वो डैमेज हो गया था तो उन्होंने अपने क्लोक को वीवर के पास भेज दिया ताकि उसे ठीक कर सके। और यहाँ पे जब क्लोक की वापसी होनी थी तो वीवर ने रिंट्रा से कहा कि तुम जाओ और ये जो क्लोक है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस दे आओ। लेकिन वो रहते हैं दूसरे डायमेंशन में अर्थ पे। अब रिंट्रा तो वहाँ चला गया, लेकिन जहाँ जैसे वो पहुँचा वहाँ के सीन कुछ अजीब चल रहे थे। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी डैमेज हो चुके थे और एक इवल विलन उन पर अटैक करा था। अब यार डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फिजिकल बॉडी को बचाने के चक्कर में दो लोगों के अंदर चले गए। एक का नाम था सारा और दूसरे का नाम था मॉर्गन ब्लेसिंग। अब यहाँ पे वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रिंट्रा को उनकी फिजिकल बॉडी भी बचानी थी। लेकिन आगे जाके ये समझ में आया कि डॉक्टर स्ट्रेंज तब भी इतने स्ट्रांग नहीं है इन दोनों की बॉडी में। तो यहाँ पे वो उस बीस्ट जिसका नाम रिंट्रा है उससे रिक्वेस्ट करते थे कि वो अपनी कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी के अंदर कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिंट्रा की बॉडी में एक ही समय पे दो कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती थी, पहली उसकी खुद की, दूसरी डॉक्टर स्ट्रेंज की। यहाँ पे रिंट्रा इतना पावरफुल था कि वो एक ही टाइम पे दोनों को मैनेज भी कर पाया और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उस इवल विलन को हरा भी दिए। बाद में क्या हुआ, रिंट्रा कुछ समय तक डॉक्टर स्ट्रेंज के अंडर काम किया और उसे मैजिक की ट्रेनिंग लिया। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज रिंट्रा के लिए एक अलग क्लोक भी बनवाए थे जिसके बाद यहाँ पे रिंट्रा को काफ़ी पावर्स और मिल गई। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि मल्टीवर्स में काफ़ी फाइट हम लोग को देखने को मिलने वाली है और एक समय ऐसा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी इंजर्ड हो जाएंगे, चाहे वो वांडा की वजह से हो, बैरन मोडो की वजह से हो या ऑल्टरनेट रियलिटी के डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से। तो यहाँ पे हो सकता है इसी एग्जैक्ट मोमेंट पे रिंट्रा का अपीयरेंस हो जाए, भले वो किसी और यूनिवर्स में रहता हो। अब तो मल्टीवर्स हो गया है तो रिंट्रा आ भी सकता है और हो सकता है जो मैजिशियन रिंट्रा को भेजेंगे वो पहले से डॉक्टर स्ट्रेंज को जानते हैं और समझते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को आज नहीं तो कल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे कुछ समय हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को रिंट्रा की बॉडी में देख सकते हैं ताकि वो सुपर विलेंस को सबक सिखा सके। अब यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट किससे हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ प्लॉट लीक सामने आए हैं जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा का सामना करेंगे, लेकिन यहाँ पे वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देगी। ये सब होगा एक्ट 1 में। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ मल्टीवर्स ठीक करना चाहते हैं वही वांडा अपने बच्चों को बचाना चाहती है कियोस डायमेंशन से। अब यहाँ पे वांडा अकेली नहीं है, उसका सपोर्ट इनडायरेक्ट वे में बैरन मोडो कर रहा है और आप लोग तो जानते कि उसके मोटिव क्या हो सकते हैं, उसे सीधा बदला लेना है डॉक्टर स्ट्रेंज से। अब यहाँ पे कुछ महीने पहले खबर आई थी कि क्लिया जो कि डोरमामू की नीज है उसका भी अपीयरेंस होने वाला है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। तो अगर प्लॉट लिख के अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज की दोस्त थी जिसका नाम था क्रिस्टीन, उसे बैरन मोडो किडनैप कर लेता है, बाद में उसे ख़त्म भी कर देता है। और यहाँ पे उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे क्लिया आ जाती है और अपनी कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी में एंटर कर देती है। और यहाँ पे हम लोग को एक ऑल टुगेदर नए मैजिशियन दिखाई देती है। क्लिया को अर्थ डायमेंशन मिल जाता है जिसकी वजह से वो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर सके। और आपको पता है अभी कुछ दिन पहले केविन फेगी ने यह भी रिवील किया था कि यहाँ पे एगाथा हार्कनेस की एंट्री और होगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बिल्कुल सही मूवी है और हो सकता है वो बैरन मोडो के साथ काम करे और यहाँ पे वांडा से अपना बदला लेने की कोशिश करे।
लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बाद में वो रिक्रूट हो जाएगी थंडरबोल्ट्स की टीम में। ये टीम काफ़ी यूनिक होने वाली है दोस्तों। इसमें बहुत से कैरेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, इंक्लूडिंग रेड हल्क, और यहाँ पे डेडपूल भी कुछ समय तक इस टीम का पार्ट बन सकता है। लेकिन इसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को फाइनल सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ और अलग यूनिवर्स के सुपर हीरो दिखाए जाएंगे, तो हम लोग को अलग वर्जन के आयरन मैन दिखाए जाएंगे, कैप्टन अमेरिका दिखाया जाएगा और हल्क भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को दिखाई देने वाला है, वो है घोस्ट राइडर। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग तो जानते हैं कि यहाँ पे घोस्ट राइडर को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, और अगर वो वहाँ पे इवल वर्जन का निकल जाए तो और मुश्किल हो सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि घोस्ट राइडर का मकसद क्या होगा, तो मल्टीवर्स में जो मैडनेस क्रिएट हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। और आप लोग तो जानते हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं घोस्ट राइडर उन्हें सजा देता है, और ऐसा ही कुछ हो सकता है। क्या पता वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे लग जाए और बाद में जब उसकी आंख में देखे तब उसे समझ में आए कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती नहीं है। लेकिन पता नहीं वो वांडा का सामना कर पाएगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर इनकी फाइट होती है डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर वांडा से तो कमाल की होगी। और यहाँ पे अगर हम लोग कास्टिंग की बात करें तो अगर घोस्ट राइडर की कास्टिंग में हम लोग को यहाँ पे कियानो रीव्स दिखाई देते हैं तो वो और औसम होगा। यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने कियानो रीव्स से कांटेक्ट भी किया है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। और यहाँ पे इस मूवी की फिल्मिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो क्या पता ये सब हो चुका हो। इसी के साथ दोस्तों बात कर सकते हैं अगले अपडेट की, जो कि आ रही है शी हल्क की टीवी सीरीज से। आप लोग ने अबॉमिनेशन को देखा होगा शैंक-ची के ट्रेलर में, जिसकी फाइट हो रही थी वोंग से। क्योंकि दोस्तों जब से हम लोग इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखे हैं, हम लोग के माइंड में दो क्वेश्चन था, अबॉमिनेशन का क्या हुआ, और एक कैरेक्टर और है जिसके पास भी पावर आई थी जिसका नाम है लीडर, उसका क्या हुआ। ये सब हम लोग को कभी नहीं बताया गया, और आखिरकार हम लोग को हल्क की सोलो मूवी देखने को ही कब मिली थी। तो यहाँ पे अबॉमिनेशन का तो कैरेक्टर हम लोग को एक फोटो में दिखाई दिया है, और यहाँ पे शी हल्क भी है, टाइटेनिया भी है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अबॉमिनेशन की जो जर्नी है वो शैंक-ची में ख़त्म नहीं होगी, अभी तो बस ये शुरुआत है। शी हल्क के बाद जब हम लोग को थंडरबोल्ट्स टीम देखने को मिलेगी तो अबॉमिनेशन के साथ रेड हल्क भी उसका साथ देगा। और क्या पता जो ये बात सच हो सकती है कि शी हल्क की टीवी सीरीज में हम लोग को हल्क का बेटा सकार भी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर अबॉमिनेशन आ रहा है तो मेरे हिसाब से प्रोफेसर हल्क उसका सामना नहीं कर सकते, उनको अपने वापस ओरिजिनल हल्क में कन्वर्ट होना पड़ेगा, यानी कि इनक्रेडिबल हल्क में। और यहाँ पे हम लोग ने एडवर्ड नॉर्टन के हल्क को देखा है कि कैसे उसने अबॉमिनेशन की बैंड बजाई थी। लेकिन यहाँ पे अभी तक हम लोग ये नहीं देखे कि मार्क रफेलो का हल्क कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने उस हल्क बस्टर का सामना करते हुए देखा था, इन्फिनिटी वॉर में उसने थैनोस का भी सामना किया था, लेकिन बाद में एवेंजर्स एंड गेम में उसे स्नैप करने के लिए ये सब करना पड़ा, जिसकी वजह से उसका एक आर्म भी खराब हो गया था। अब यहाँ पे अगर वो हल्क बना होता तो उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से उसका आर्म ठीक हो जाता, लेकिन प्रोफेसर हल्क होने में ये डिसएडवांटेज है। तो हम लोग को शी हल्क का वेट करना है और देखना है कि एग्जैक्टली कौन सा मोमेंट आता है जिसमें मार्क रफेलो प्रोफेसर हल्क से इनक्रेडिबल हल्क में कन्वर्ट होकर अबॉमिनेशन का सामना करेंगे। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और शी हल्क की टीवी सीरीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए।